वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली मेरी पीएचडी जो थी मैं कर रहा था डीआईटी यूनिवर्सिटी से, वो मेरी कंप्लीट हो गई। और इसी को देखते हुए जो मेरी फैकल्टी थी डीआईटी यूनिवर्सिटी में, जिनके साथ हम लोग सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, सो उन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग कोई एक डे डिसाइड करेंगे जिसमें कि सब बच्चे और हम लोग आके इस चीज़ को एंजॉय करेंगे कि तुम भी हमारी कैटेगरी में आके शामिल हो गए हो। सो उन्होंने एक स्पेशल गेट टुगेदर रखा था अपने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। सो हम लोगों का डिसाइड हुआ कि हम लोग किसी छुट्टी वाले दिन जो हैं वो सेलिब्रेट करेंगे एक साथ। सो जो हमारे पार्टी ऑर्गेनाइज़र थे वो हमारे साथ अभी थे नहीं, वो अलग जगह से आते हैं, देहरादून में रहते हैं वो। सो उन्होंने डिसाइड करा कि एक सहजदारा रोड पे 2-3 ऑप्शन उन्होंने हमें दिए थे कि आप डिसाइड कर लो कि आपको किस ऑप्शन को चूज़ करना है। सो फाइनली हम लोगों ने एक ऑप्शन चूज़ करा और इसका नाम था ग्रैनीज़ करके। एक रिज़ॉर्ट आता है आपका जो मालदेवता से रोड ऊपर टिहरी के लिए जाती है, वहाँ बीच में एक रिज़ॉर्ट पड़ता है। उस रोड पे अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे रिज़ॉर्ट आपको दिख जाते हैं, बट हम लोग इस रिज़ॉर्ट पे जाने वाले थे और लगभग 11 बजे का टाइम था सुबह का। और वीकेंड पे आप लोग हम सब जो हैं वो ड्रीम करते हैं कि मौसम ऐसा होना चाहिए कि जो हमें बिल्कुल हमारा मज़ा जो है किरकिरा ना करे। और लकीली कुछ ऐसा ही मौसम था इस दिन भी, बिल्कुल भी धूप नहीं थी और बारिश भी नहीं हो रही थी। और सब बच्चों की डिमांड जो थी वो कॉमन थी, उन्हें एक जगह बहुत पसंद थी और वो थी ग्रैनीज़ डेन रिज़ॉर्ट। सो हम लोग वहीं पे जा रहे थे। अभी फाइनल डिसीजन जो हमारा हो चुका था कि हम ग्रैनीज़ डेन जो रिज़ॉर्ट है वहाँ पे जाएंगे आज, और वहीं पे हमारा लंच का पूरा जो हमारा पिकनिक है वहीं पे बनेगा। क्योंकि इन रिज़ॉर्ट के जस्ट बाहर से बगल से जो मालदेवता का एक रिवर है वो आता है, और वो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर से आता है और बहुत क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है वहाँ पे। सो जब आप जाते हैं यहाँ पे तो मालदेवता से जस्ट 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद एक थोड़ी कच्ची रोड आती है, और उसके अंदर जाके लगभग 1 किलोमीटर के बाद 3-4 अच्छे आपको रिज़ॉर्ट मिल जाते हैं, जिनमें से ग्रैनी डेन जो रिज़ॉर्ट है वो एक है। एक किलोमीटर चलने के बाद जो रास्ता है वो आगे से एक जगह से टूट रखा है, और वहीं पे आपको साइड पे गाड़ी पार्क करके आप नीचे जो रिवर है उसको जाके देख सकते हैं। एक्चुअली हमारी जो दूसरी पार्टी है वो थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि वो शायद कहीं जैम वैम में कहीं फंस गए थे, और उन्होंने हमें बोला कि हमें 30-35 मिनट्स और लगेंगे। तब हमने सोचा कि हम क्यों ना जो ग्रैनी डेन रिज़ॉर्ट है उसके बगल में जो रिवर नीचे जा रही है, क्यों ना हम वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करें। सो हम लोग जस्ट गाड़ी नीचे साइड पर पार्क करने के बाद यहाँ कुछ टाइम उनका वेट करने लगे, क्योंकि हमने सोचा कि हम एक ही साथ एंट्री लेंगे इस रिज़ॉर्ट में। पानी को देख के जो टुक्कू और पीकू हैं, इन दोनों से रहा नहीं गया। इन्होंने कहा कि भाई इस पानी में तो हमारा नहाना बनता है, क्योंकि अगर आप देहरादून में 2-3 जगह हैं, लच्छी वाला हो गया, ये सहजदारा हो गया और मालदेवता, ये तीनों जगह फेमस है यहाँ के जो पानी है जो ऊपर पहाड़ों से आता है उसके लिए, और बहुत अच्छी सी जगह बन रखी है यहाँ नहाने के लिए। सो ये भी लोकेशन कुछ ऐसी थी, और पानी को देखते हुए फिर हमने इन बच्चों की जो जिद थी वो मान ली, और फिर इन्हें एंजॉय करने का हमने मौका दे दिया। जस्ट विदिन 2-3 मिनट्स इनके कपड़े वपड़े जो थे इन्होंने बिल्कुल साइड पे रख के पूरा मज़ा लेने लग गए ये पानी में। हालांकि पानी ठंडा था, बट इनके लिए इतना ठंडा नहीं था। और साथ में हमारा बैठ रखा छोटा कृष्णा, ये भी एक छोटी बेटी है, और इसका नाम कृष्णा है क्योंकि ये जन्माष्टमी के दिन शायद पैदा हुई है। और ये बहुत, इन दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत क्वाइट है, ये बिल्कुल भी इतना हल्ला नहीं करती, क्योंकि हल्ले गुल्ले का जो इंचार्ज है वो हमारे टुक्कू और पीकू दोनों ही हैं। और हम सबसे गलती एक हो गई कि हम लोग अपने कपड़े नहीं लाए, और बच्चों के कपड़े तो ले आए थे, और इन्होंने फिर पूरा मज़ा लिया, और हम लोग बस इनके सिक्योरिटी गार्ड की तरह हम अगल बगल में खड़े थे इनके लिए। हालांकि नहाने का मन हमारा भी बहुत था, बट हमारे कपड़े ना होने की वजह से हम लोग यहाँ नहा नहीं पाए। लगभग यहाँ पे हमने 30 से 35 मिनट वेट किया अपनी दूसरी पार्टी को। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पे सिग्नल का इशू था, क्योंकि थोड़ा अंदर जाके पहाड़ों में यहाँ सिग्नल आता नहीं है, बट एक जियो का हमारे पास मोबाइल था,
उससे हमारी उनसे बात हो रही थी। अदरवाइज़ जो हमारे मोबाइल थे वो सारे नॉट रीचेबल थे। और देसी बंदों की तरह अगर हम पानी में गए, वहाँ बैठ रखे और पत्थर में मिल गया, तो सबसे ज़रूरी काम जो होता है हमारा, मैं वही कर रहा था। तो मुझे लगा क्यों ना अपना जो टाइम है वो यूटिलाइज़ कर दिया जाए। थोड़ी देर पानी में रहने के बाद जो इनकी एनर्जी थी वो थोड़ी कम हुई और इन्होंने कहा कि हमें थोड़ी ठंड लग रही है, भाई हमें थोड़ा बाहर कर दिया जाए पानी से। सो इन्हें हमें यहाँ छोड़ दिया, बट टुकू एज़ यूजुअल 10 मिनट बाद टुकू का जो माइंड था वो शिफ्ट हो गया, मुझे वापस पानी में जाना है। तो टुकू ने काफ़ी इन्जॉय करा यहाँ पे, हालांकि पीकू को थोड़ी वापस से ठंड लग रही थी और इसलिए वो बिल्कुल पानी से बाहर आ गई थी। और इसी बीच जो हमारे कलीग्स थे उनका हमें वापस से मैसेज आया कि हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोग भी जल्दी से जो है ग्रैनी जो डेन रिजॉर्ट है वहाँ पे आ जाओ। तो फिर हम लोग वापस आके सीधा पहुंच गए ग्रैनीज रिजॉर्ट में। और यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की बहुत सारी स्पेस है, और अगर आप वीकेंड पे आते तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, बट आज इतना रश था नहीं और ईज़िली हमें जगह मिल गई पार्क की। सो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग चले गए अंदर, और ये है ग्रैनीज डेन रिजॉर्ट। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि स्पेस कम ही होगा, बट जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे पता चला कि कितना बड़ा रिजॉर्ट है ये। सो इसमें बहुत सारे आपको हट्स और बहुत सारे आपको विलास मिल जाते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं, लाइक 2-3 दिन, तो उसका भी पूरा इंतज़ाम है यहाँ पे, आप रह सकते हैं। आपको प्राइवेट गार्डन, प्राइवेट किचन भी मिल सकती है यहाँ पे। और इसी के जस्ट बाहर इनका अपना जो एक छोटा सा बीच बना रखा था, जो पानी की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट ये सब पहले आ चुके हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि बाहर बहुत अच्छी जगह है बैठने की, सो वहाँ बैठ के आप कुछ देर के लिए इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे जो कि ज़्यादा ज़िद कर रहे थे बाहर जाने के लिए, सो हम लोग इनके साथ बाहर चले गए। मैम लोग यहाँ पे काफ़ी बार पहले आ चुके हैं और सर लोग भी यहाँ पे आते रहते हैं। हालांकि मेरा इस रिजॉर्ट में मैं पहली बार गया हूँ, मैं इससे पहले कभी नहीं गया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका स्पेस देख के, और इसकी जो क्वाइटनेस थी यहाँ पे, बिल्कुल एकदम आप अलग दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ देहरादून का जो शोर शराबा है सिटी का, उससे एकदम अलग फील देती है आपको ये। यहाँ फिर बच्चों के साथ साथ हमें भी थोड़ी भूख लग रही थी, क्योंकि हम लोग 2 घंटे सुबह घर से बाहर थे और हम लोगों ने लाइट ब्रेकफास्ट करा था। तो इसी बीच में जो हमारी जो मैम बाद में आई थी, उन्होंने अपने साथ ही कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स जो थे वो लेके आए थे। सो हमने उनका लिफाफा खोल के पूरा बंदोबस्त जो था वहाँ बना लिया अपना खाने पीने का, क्योंकि बच्चे अभी यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थे। काफ़ी देर यहाँ खेलने के बाद फिर फाइनली जो था हमारा लंच का प्रोग्राम था यहाँ पे। सो हम लोगों ने 3:30 बजे के करीब यहाँ पे शायद लंच करा, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे हमारे शायद 2 घंटे जो थे हम वहीं पे बैठे रहे, क्योंकि बच्चे इंजॉय कर रहे थे। सो बच्चों की वजह से हम लोगों में से कोई भी वापस ऊपर रिजॉर्ट में नहीं गया, हम लोगों ने वहीं पे एंजॉय करा। और इसके बाद फिर हम लोग अंदर आके सब ने एक साथ मिलके रिजॉर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर किया, और पता चला कि ये रिजॉर्ट कितना बड़ा है। और यहाँ पे फिर बच्चों के खेलने के लिए एक अलग से छोटा सा ग्राउंड इन्होंने बना रखी है। पानी में खेलते खेलते सब बच्चों के जो कपड़े थे वो भीग चुके थे। सो हम सब ने यही सोचा कि सबके पहले कपड़े चेंज करवाए जाए, उसके बाद ही हम लोग लंच करेंगे। इसके बाद इन सब के कपड़े चेंज करवाने के बाद हम लोग वापस आ गए, और फिर यहाँ पे आप बाहर बैठ के भी लंच कर सकते हैं, अंदर ही बैठ के लंच कर सकते हैं। और आते टाइम यहाँ पे महारानी साहब कह रही थी कि मुझे इस पे बैठ के एक फ़ोटो खींच दीजिए मेरा। तो मैंने कहा फ़ोटो क्यों, हम आपकी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो बनाने के बाद फिर हम लोग चले गए सीधा
बाहर ओपन एरिया में, जहाँ सब लोग हमारा वेट कर रहे थे लंच के लिए। फिर यहाँ से बाहर जाके जो इनका ओपन एरिया था, वहाँ हम सब ने मिल के फिर अपना लंच किया। और लंच करने के बाद बच्चे फिर से नीचे ग्राउंड में चले गए, वहाँ वो खेलना चाहते थे। सो फिर हम लोग यहीं उनका वेट करते रहे, और यहाँ पे बैठे बैठे हमें शाम के 5:30 बज चुके थे। और जब वीकेंड डेज़ पे आप होते हैं तो शाम के टाइम पे आपको पता है देहरादून में बहुत बड़ा जाम लग जाता है। अब इस व्लॉग को हम यहीं कर रहे हैं एंड। जल्दी आप सब लोगों से हमारी एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी।